सर्कल, क्लास 10th के सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं वो दो पार्ट में है, एक एंगल बेस्ड है और एक साइड बेस्ड है। जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है वो कुछ क्लास 9th की थ्योरम पे बेस्ड है और कुछ क्लास 10th के सर्कल के थ्योरम के बेस्ड है ना, और कुछ है एंगल ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। तो मैंने क्या किया है, सबको सेपरेट कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। अभी देखो आप यहाँ पे जो सर्कल में थ्योरम है क्लास 10th में, वो दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। बेसिकली सर्कल में क्या है कि जब कोई टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसलिए है क्योंकि सर्कल को ये टच कर रहा है। अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट कर देता तो ये सीकेंट बन जाता। सो ये क्या है, टेंजेंट है। अब अगर ये टेंजेंट है तो ये सर्कल को जहां पे टच करेगा वही होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और उस जगह पे रेडियस जब आकर के टच करेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो इससे बनता है हमारा फर्स्ट थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो इट मीन्स कि अगर दो टेंजेंट्स हैं वो किसी पॉइंट पे अगर एक्सटीरियर पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी पी क्यू और आर क्यू इक्वल होगा बाय लेंथ। ओके, अब एंगल जो ट्रायंगल में है उस पे फर्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसे आप ASP भी बोलते हो। आइसोसेलेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, जिसमें दो है काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, लेकिन किस केस में इक्वल होंगे, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ओके, और अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो इसका मतलब कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ओके, सो ये दो आइसोसेलेस से है। थर्ड इज द इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में तो आप जानते हो कि अगर कोई भी एंगल्स पता है तो आप दोनों निकाल सकते हो बचे हुए, और वो किससे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इक्विलेटरल में। अब साइड बेस्ड आ जाओ। साइड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो पार्ट में पूछे जाते हैं। कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होते हैं, कुछ पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक लेंथ, कोई वन लेंथ आपको गिवन होगा, है ना, एक लेंथ। इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन सो इट मींस कि हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और पाइथागोरस कहां पे अप्लाई करेंगे, जब दो साइड्स गिवन होगी, तीसरी साइड निकालने के लिए।